आज बात एक प्रोफेसर की करेंगे, मनी हाइस्ट वाले प्रोफेसर भैया की नहीं। ये प्रोफेसर अपनी क्लास में पढ़ाने में लगे थे। हालांकि ये प्रोफेसर भी सामान्य नहीं थे। आजीवन अपनी मेहनत से देश का नाम विश्व भर में रोशन किया था। अचानक उस कॉलेज के वीसी भागते हुए उनके पास आते हैं। वीसी कहते हैं कि आपको फोन आया है, वो भी दिल्ली से, और वो भी सीधा देश के प्रधानमंत्री का। वो प्रोफेसर जल्दी से फोन उठाते हैं। फोन पर देश के प्रधानमंत्री अपनी बात कहने से पहले ही कह देते हैं कि मुझे ना नहीं सुनना, और हमने आपको देश के राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के रूप में चुन लिया है। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे चहेते राष्ट्रपतियों में से एक एपीजे अब्दुल कलाम जी की। अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति होने के बाद भी खुद को प्रोफेसर कहलाना ही पसंद करते थे। कुछ लोग भले ही इस बात की आलोचना करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की खुशी में एक पार्टी बीजेपी जोर शोर से जश्न करती दिखी, जैसा पहले किसी ने ना देखा हो। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता सार्वजनिक रूप से उन्हें बधाई देने उनसे मिलने नहीं गए। लेकिन ये एपीजे अब्दुल कलाम जी का कद ही था, जिसके चलते चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी उन्हें निर्विवादित रूप से स्वीकार्य करते थे। तो आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न और मिसाइल मैन कहे जाने वाले अजात शत्रु एपीजे अब्दुल कलाम की। नमस्कार, मैं हूं सरिता और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में उस समय के मद्रास और अभी के तमिलनाडु में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और इसी के साथ एक स्थानीय मस्जिद के भी इमाम थे। उनकी माता आशिया अम्मा जी घर में ही रहा करती थी। अब्दुल कलाम 5 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। कलाम की एक बड़ी बहन और 3 बड़े भाई के बीच पले बड़े थे। जब कलाम राष्ट्रपति रहते हुए राष्ट्रपति भवन में रहा करते थे, उसी समय उनके भाई दिल्ली के किराए के एक मकान में रहा करते थे। लेकिन कलाम तो कलाम थे, उन्हें अपने परिवार में से किसी भी सदस्य को कभी अपने साथ रहने के लिए वहां नहीं बुलाया। वे मानते थे कि राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति के लिए बनाया गया है, ना कि उनके परिवार के लिए। कलाम का जन्म गरीबी में हुआ, लेकिन उनके पूर्वज व्यापारी और जमींदार थे। लेकिन 1920 के दशक तक आते आते उन्होंने अपनी जमीन और व्यापार खो दिए। कलाम बचपन से ही परिवार की गरीबी के चलते अखबार बेचने का काम किया करते थे। अखबार बेचते बेचते वे उन्हीं अखबारों को पढ़ भी लिया करते थे। गरीबी के चलते उनके पास लालटेन में भरने के लिए तेल तक नहीं होता था। उनके माँ बाप की पढ़ाई के प्रति उनकी लगन देखी और उन्होंने अपने बचे कुचे हिस्से में उनके ज्ञान की रोशनी को भी कम नहीं होने दिया। जब टीचर ने भगाया पिछली सीट पर, यूं तो कलाम जी देश के हर स्कूल कॉलेज में पीछे बैठने वाले बच्चों का उद्धार करने वाले माने जाते हैं। हर बैक बेंचर अपने आप को कलाम से कंपेयर करता है। तो चलिए इससे जुड़ा एक किस्सा भी जान लेते हैं। बचपन में कलाम अपने दोस्त रामनाथ शास्त्री के साथ कक्षा की पहली सीट पर बैठते थे। एक दिन नए टीचर कक्षा में आते हैं और उनकी टोपी देख उन्हें कक्षा में सबसे पीछे बैठा देते हैं। इस पर कलाम बहुत दुखी हुए, क्योंकि उन्हें उनके दोस्त से अलग कर दिया गया। बाद में उनके दोस्त के पिता ने उन टीचर को तो डांट लगाई, लेकिन ये कलाम ही थे जिन्होंने खुद ही बैक बेंच पर बैठ इस मुकाम को हासिल किया। कुरान और गीता का साथ रखना। आपने कई वाक्यों में अब्दुल कलाम जी को गीता और कुरान के साथ रखे देखा होगा। चलिए उनकी इस दिलचस्पी को भी जानते हैं। कलाम बचपन में जब मस्जिद में घर की ओर वापस जाते थे, तब वे एक मंदिर के बाहर रुक जाया करते थे। वहां पर चल रहे मंत्र तो उन्हें समझ नहीं आते थे, लेकिन उन्हें पसंद आते थे। उन्हें मंत्रों को लयबद्ध तरीके से सुनना बहुत अच्छा लगता था। उनमें एक अजीब सा जादू था। मंदिर के पास खड़े लोग उनके मुस्लिम होने पर उन्हें अजीब तरीके से देखते थे। कलाम के दोस्त रामनाथ शास्त्री वहीं के पुरोहित के बच्चे थे। उसी कारण छोटे कलाम अपने दोस्त से मिलने आ जाया करते थे। बचपन से ही उनका झुकाव मानवता और सीखने की ओर अधिक था। उड़ते पक्षी को देख एयरफोर्स में जाने की सोची। बचपन में कलाम घंटों उड़ते हुए पक्षियों को देखा करते थे। उन्होंने भी तय किया हवा में उड़ान भरने की। अपनी बहन के गिरवी रखे गहनों और मेहनत से अर्जित की स्कॉलरशिप से वे इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गए। वहां उन्होंने कड़ी मेहनत कर अच्छे नंबर से अपनी डिग्री पाई। फिर इसके बाद वे असल जिंदगी में भी हवा से बात करने के लिए वायुसेना में शामिल होने गए। वायुसेना के उस पद के लिए 25 लोग इंटरव्यू देने आए थे, लेकिन जगह केवल 8 लोगों की थी। वहां कलाम की जगह 9वीं आई। कलाम असफल हो चुके थे। उनकी जिंदगी में ये पहली और आखिरी हार थी, लेकिन उन्होंने हमेशा परिस्थितियों से लड़ना ही सीखा। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन कलाम वायुसेना में सिलेक्ट हो जाते तो देश को एक महान वैज्ञानिक नहीं मिलता, जिसने भारत को रक्षा के क्षेत्र में अपने पड़ोसी देशों से आंख मिलाने के काबिल बनाया।
जब अटल जी ने कहा कि वे एक मुसलमान से पहले एक भारतीय हैं। SLV-3 की सफलता के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कलाम जी को बधाई के लिए बुलाया। तभी वहां पर उनकी मुलाकात पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से हुई। कलाम उनसे मिलने पर अपने हाथ को आगे करते हैं, लेकिन अटल जी ने उन्हें सीधा गले से लगा लिया। इस पर इंदिरा गांधी जी ने अटल जी की चुटकी लेते हुए कहा कि कलाम जी मुस्लिम हैं। इस पर हाजिर जवाब अटल जी कहते हैं कि मुस्लिम होने से पहले वे भारतीय और देश के महान नागरिक हैं। कलाम प्रधानमंत्री से मिलने से पहले भी घबराए थे। उनके पास फैंसी कपड़े नहीं थे, फटी चप्पल थी। इस पर सतीश धवन जी ने कहा कि आपको किसी सूट की जरूरत नहीं, आपने सफलता का सूट पहले से ही पहन रखा है। राष्ट्रपति के तौर पर कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम अटल जी के आग्रह के बाद राष्ट्रपति बनने को राजी हो गए और 25 जुलाई 2002 के दिन रामेश्वरम में लकड़ी की नाव चलाने के घर से आने वाले अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। आजीवन वे खुद को प्रोफेसर कहलवाना पसंद करते रहे। राष्ट्रपति के तौर पर उनके परिवार के 52 सदस्य एक बार राष्ट्रपति भवन ठहरने आए, जिसका खर्चा खुद कलाम जी ने अपने खर्चे से दिया। 2007 में उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से मना कर दिया और बच्चों को पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया। उन्हें बच्चों से बात करना बहुत पसंद था। वे कहते थे कि मैं इस देश की एक युवा पीढ़ी को बना रहा हूँ। न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी उनकी कीर्ति के बखान कम नहीं। जिस रोज कलाम स्विट्जरलैंड के दौरे पर जाते हैं, उस दिन को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन डॉक्टर कलाम जी के जन्मदिन को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 जुलाई 2015 के दिन कलाम एक कॉलेज में छात्रों के बीच अपनी बात रख रहे थे, तभी वे स्टेज से लड़खड़ाकर गिर गए। आजीवन छात्रों से प्यार करने वाले कलाम ने बच्चों के बीच ही आखिरी सांस ली। 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अब वे कलाम तो नहीं, लेकिन उनके देखे गए सपने बचे हैं। 2020 के लिए उन्होंने एक अलग भारत की कल्पना की थी, जिसमें वैज्ञानिक चेतना को हर चीज से आगे रखा जाता है। आज की राजनीति के साथ आप उन्हें देख सकते हैं। कलाम का कद इन सभी से कई बड़ा था। ये स्क्रिप्ट मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा ने आप सभी के लिए लिखी थी और इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ 15।